मैं अगरचे नसर का बंदा हूँ। नॉवल, कहानी और अफसाना मेरे पसंदीदा मौज़ूआत रहे हैं। शायरी पढ़ने का इतना शौक नहीं रहा। मुझे शायरी सिर्फ म्यूजिक में ही मजा देती है। लेकिन बाज शायर और शेर ऐसे हैं जो ना चाहते हुए भी दिल पर असर रखते हैं। मुझे जो चंद अशआर याद हैं, इनमें हमारे सरायकी के बड़े शायर रिफत अब्बास के अलावा जफर इकबाल और दो तीन और शोरा के चंद अशआर शामिल हैं। सारी उम्र गिनती के इन्हीं अशआर से ही काम चलाया है। रिफत अब्बास का एक शेर मुलाहिजा फरमाएं कि वे साकू याद न रहसी ओंदे घरदा रस्ता, डोते सारे जंगल आसन तराए ता सारे दरिया। रिफत अब्बास का एक और शेर भी मुझे याद, ई वारी ओ मौसम क्या है कहीं तवीना खुलिया, बस हिक साडा नच्चन गावन वस्ती इच हिलिया, असा ता पहले डेंट ते रिफत जिवें हासे हासे, खींचा ओ सोना बंदा नाल असाडे रलिया। जफर इकबाल का ये मशहूर जमाना शेर भी हमेशा याद रहा। झूठ बोला है तो कायम भी रहो उस पर जफर, आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। या फिर चंद मशहूर शेर याद हैं, देखा जो खा के तीर कमी गाह की तरफ, अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। इसी तरह ये शेर, मेरी नमाज जनाजा पढ़ी है गैरों ने, मरे थे जिनके लिए वो रहे वजू करते। अब बरसों बाद जॉन एलिया का एक शेर जबानी याद हुआ है, कौन इस घर की देखभाल करे, रोज एक चीज टूट जाती है। ये शेर भी याद ना आता अगर अपने सहाफी दोस्त कामरान यूसुफ का एक ट्वीट ना पढ़ता। इस ट्वीट में कामरान ने उन लोगों की तरफ तवज्जो दिलाई है जो एक दफा फिर फैजाबाद में धरना देकर बैठे हैं। पांचवा छठा दिन है, इस्लामाबाद और पिंडी के दरमियान लोगों की आमद और रफ्त मुश्किल हो चुकी, वही सूरत हाल पैदा हो चुकी है जो 2017 में थी। तब तवील धरना दिया गया, गोली चली, लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस छोड़ी गई और पूरी दुनिया ने यह तमाशा देखा। कई रोज बाद इनके साथ मुआहिदा हुआ जिस पर तब के वफाकी वजीर दाखिला एहसन इकबाल और डेप्यूटी डीजीसी जनरल फैज हमीद ने दस्तखत किए थे। धरने में बैठे लोगों को कैश देकर घरों को भेज दिया गया। बाद में जस्टिस काजी फायजीसा ने इस पर फैसला लिखा और सख्त फैसला लिखा। उस वक्त तक इमरान खान वजीर आजम बन चुके थे। इस फैसले पर अमल करने के बजाय उल्टा जनरल बाजवा, जनरल फैज और इमरान खान ने जस्टिस काजी फायजीसा से नाराजगी का इजहार करते हुए इन्हें सबक सिखाने का फैसला किया। एक सदारती रेफरेंस सदर आरिफ अलवी के जरिए सुप्रीम कोर्ट को भेजा गया, जहां फेलो जजेस पहले से तैयार थे और यूं कार्रवाई शुरू हो गई। बाकी जो कुछ वहां हुआ इससे सभी वाकिफ हैं। इमरान खान के दौर में भी ये मश्क दोहराई गई। ये लोग इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च के लिए निकले। जेहलम के करीब इन्हें रोका गया, वहां काफी लड़ाई झगड़ा हुआ। इन हंगामों को भारत के मीडिया में खासी जगह मिली। इमरान खान हुकूमत ने इस पार्टी को बैन कर दिया, यानी इस पर पाबंदी लगा दी। लेकिन चंद माह बाद ही पाबंदी हटा दी गई और फिर इस जमात ने इलेक्शन में भी हिस्सा लिया। अब एक दफा फिर इस जमात के हामी फैजाबाद आकर बैठ गए हैं। फिर वही पुराना काम शुरू हो गया है। ये वो सबक है जो हम सब ने मिलकर सीखा है। 7 साल बाद वही मश्क दोहराई जा रही है, बस वक्त के साथ साथ मुतालबात बदल गए हैं। कामरान यूसुफ ने अपने ट्वीट में हैरानी का इजहार किया कि भला पिंडी जैसे हसास शहर के दिल और दारुल खलाफे के दाखिली रस्ते पर ऐसा काम करने की इजाजत कौन दे सकता है? क्या हुकूमत और रियासती इदारों की रिट बाकी रह गई है कि जिसका जब दिल चाहे वो किसी भी जगह बैठकर रास्ता रोककर धरना दे डाले और सड़कों पर कब्जा कर ले, जबकि हुकूमत इस सारे मामले में न्यूट्रल बनकर बैठ जाए कि आवाम जाने और धरना देने वाले जाने, हमारा दोनों से कुछ लेना देना नहीं। सियासी हुकूमतों और हुक्मरानों ने अपने वक्ती मफादात के नाम पर तबाही और बर्बादी की बुनियादें रखी हैं। 2017 के धरने में इमरान खान की हमदर्दियां इनके साथ थीं, क्योंकि उस वक्त जनरल बाजवा और जनरल फैज का मकसद शाहिद खाकान अब्बासी हुकूमत को नीचा दिखाना था। लेकिन जब इमरान खान के दौर में यह पार्टी एहतजाज के लिए बाहर निकली तो इसे कालदम करार दे दिया गया। कामरान यूसुफ हैरान हो रहा था कि आखिर हमारे साथ मसला क्या है कि पहले हमने बरसों तक तालिबान को अपने गले से लगाए रखा कि वो पाकिस्तान का असासा है, वो हमारे स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं, वो अफगानिस्तान में हमारे काम आएंगे। यूं अफगानिस्तान में अपना असर रसूख कायम करने के चक्कर में हमने अपना पूरा मुल्क तबाह करा लिया। लेकिन अब अफगानिस्तान में तालिबान वापस आए हैं तो हमारी जान पर बन गई है कि वो पाकिस्तान में दहशतगर्दों के पुष्टपनाह बन गए हैं। अशरफ गनी के दौर में पाकिस्तान में दहशतगर्दी के इक्का दुक्का वाकयात होते थे। अब बताया जा रहा है कि इन हमलों में 500 गुना इजाफा हो गया है। अब रोज हमारे जवानों की शहादतें हो रही हैं। कालदम टीटीपी को अफगान तालिबान की हिमायत हासिल है। जी हाँ, वही तालिबान जो हमारे राइट विंग मीडिया, मजहबी जमातों, दिफाई माहिरीन और मुक्तदरा के नजदीक हमारा कौमी असासा थे, वो असासा अब हमारा लहू बहा रहा है। आप अंदाजा करें कि जिन तालिबान के खिलाफ जनरल कियानी के दौर में ऑपरेशन हुआ था और वो अफगानिस्तान भाग गए थे, उन्हें वजीर आजम इमरान खान दौर में बड़े एहतमाम से जनरल बाजवा और जनरल फैज वापस लाए और इन्हें सवात और करीबी इलाकों में बसाया गया।
35,000 तालिबान और इनके खानदानों को अफगानिस्तान सरहद पर लगी बाड़ काट कर सरकारी हिफाजत में पाकिस्तान लाया गया। यह था हमारा विजन और हमारी सोच। इनकी आमद के साथ ही मुल्क में दहशतगर्दी ने सर उठाया। आजकल हम दोबारा इन्हीं तालिबान के खिलाफ लड़ रहे हैं। हमें दाद दें कि हम कितने जीरक हैं कि ये ना समझ सके कि अगर अफगान तालिबान काबुल पर फातेह की हैसियत से काबिज होंगे तो टीटीपी के हौसले पस्त नहीं होंगे, बल्कि उल्टा इन्हें हौसला मिलेगा कि अगर अफगान तालिबान अमेरिका से लड़कर काबुल पर काबिज हो सकते हैं तो वो इस्लामाबाद पर कब्जा क्यों नहीं कर सकते। पहले तो टीटीपी को अमेरिकी फौजियों या ड्रोन हमलों का कुछ डर था। अब अफगानिस्तान में इनके भाइयों की हुकूमत है, वो उन्हें कुछ नहीं कहेंगे, बल्कि अपना मेहमान समझकर ना सिर्फ बसने देंगे बल्कि सपोर्ट भी देंगे और दे रहे हैं। टीटीपी को अब कोई खौफ नहीं। इसलिए अब पाकिस्तान के अंदर हमलों की शिद्दत बढ़ गई है। पूरी कौम अमेरिकी ड्रोन हमलों के खिलाफ थी, मगर उन ड्रोन हमलों ने टीटीपी को पीछे धकेलने और शिकस्त देने में अहम किरदार अदा किया। तालिबान की पूरी क़यादत ड्रोन हमलों ही में मारी गई थी। कामरान यूसुफ का खदशा बजा है कि जैसे हमने तालिबान को अपना असासा समझकर पाला पोसा, जवान किया और अपना लहू बहाया और फिर जाकर अक्ल आई, लगता है वही तजुर्बा अब फैजाबाद धरने वालों के साथ हो रहा है। लेकिन हमारा जो अंजाम अफगान तालिबान के हवाले से हुआ वही यहां भी होगा, क्योंकि वही बात कि हमें अपने कातिलों से प्यार है। फिर जॉन एलिया का ये शेर ज़बानी याद क्यों ना हो, कौन इस घर की देखभाल करे, रोज एक चीज टूट जाती है।